क्या मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की दोनों पुत्र वधुएं चुनावी अखाड़े में आपस में टकराएंगी? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। भाजपा के भीतर भी चर्चा में है और समाजवादी पार्टी के आंगन में भी इस विषय पर चर्चा है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव का नाम बहुत पहले अनाउंस कर दिया था मैनपुरी से। वो मौजूदा समय में भी मैनपुरी से सांसद हैं। बाई इलेक्शन में जीत कर आई थी मुलायम सिंह जी के निधन के बाद। और अब चर्चा चल रही है कि अपर्णा बिष्ट, मुलायम सिंह जी की छोटी बहू, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो मैदान में उतर सकती हैं मैनपुरी से डिंपल के खिलाफ। तो चुनाव डिंपल वर्सेस अपर्णा होगा क्या? क्या घर के भीतर ये युद्ध होगा? भारतीय जनता पार्टी में इसकी सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब अचानक से अपर्णा सक्रिय हुई। वो मुख्यमंत्री से मिली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिली, प्रदेश अध्यक्ष से मिली और लगा कि शायद उनको ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रही है पार्टी कि आप तैयारी करो। लेकिन इसके तमाम इफ और बट भी हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत हाई वोल्टेज चुनाव हो जाएगा मैनपुरी का। लेकिन जितनी ताकत डिंपल यादव के लिए समाजवादी पार्टी लगा देगी अपने गढ़ में, क्या उतनी ताकत अपर्णा के लिए, अपर्णा बिष्ट के लिए भाजपा लगा पाएगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दोनों की पोजीशन में अंतर है। डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है, जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। वैसी स्थिति अपर्णा की भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना। इसलिए क्या अपर्णा ऐसा जोखिम उठाना मंजूर करेंगी? ये लाख टके का सवाल है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के गढ़ में अगर ऐसा मुकाबला हुआ तो ये मुकाबला ऐतिहासिक हो जाएगा। कोई जीते हारेगी मुलायम सिंह यादव की एक बहू। बहुत रोचक हो जाएगा चुनाव। हाई वोल्टेज, मैंने कहा ना, तो सच में हाई वोल्टेज हो जाएगा। और एक मसला और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि लगभग 17-18 दिन हो गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा के, और अभी तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर उसको चुनाव लड़ना है, उनमें एक उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई। नॉट इवन ए सिंगल वन। बताइए, चिंतन, भोजन, बैठक, क्या क्या हो रहा है कांग्रेस में, सब हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे। और सबसे विचित्र स्थिति यह कि अमेठी और रायबरेली पर सन्नाटा पसरा है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में। कार्यकर्ता आपस में पूछ रहे हैं कि भैया लड़ेंगे क्या या दीदी लड़ेंगी क्या? भैया मतलब राहुल गांधी और दीदी मतलब प्रियंका गांधी, अमेठी और रायबरेली में। लेकिन कहीं से कोई रोशनदान खुल नहीं रहा है कांग्रेस के राजमहल का। कोई दावा करने को तैयार नहीं, को बताने को तैयार नहीं कि प्रियंका गांधी लड़ेंगे कि नहीं। कोई बताने को तैयार नहीं राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी लड़ेंगे या छोड़ ही दिया अमेठी को बिल्कुल। क्या इस बार उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव के मैदान में नहीं होगा? ये भी लाख टके का सवाल है और बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही बेहद कमजोर दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा और निर्णायक झटका होगा, ये तय जान लीजिए।